बच्चे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में नेक्स्ट हम करेंगे कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के आपस में कंबाइन होते हैं विद द लॉस ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर है, HCl है, अमोनिया। तो जब कोई दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं जिनमें से जुड़ने के बाद कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बीच में से निकल जाए, जैसे उसमें से वाटर निकल जाए, HCl निकल जाए, अमोनिया निकल जाए, अल्कोहल मॉलिक्यूल भी निकल सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है बिना किसी मॉलिक्यूल के निकले भी दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। जो वर्ड है कंडेंस, कंडेंस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है जो आपने 12th में भी स्टडी करनी है। तो अल्डिहाइड्स या कीटोन्स, कोई भी अल्डिहाइड ले सकते हैं आप या कीटोन ले सकते हैं। कंडीशन क्या है उसके पास क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो जब भी हम कोई अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें अगर हम डाइल्यूट अल्कली डालते हैं, जैसे हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, डाइल्यूट KOH डाल दें, तो ये देखा गया कि दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल कीटोन के आपस में जुड़ जाते हैं और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन में बनता क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। ये मैंने रिएक्शन लिखी हुई है जो हमने एस्टल्डिहाइड लिया हुआ है, इसको हम इथेनॉल भी बोल सकते हैं। ये दो मॉलिक्यूल हमने इथेनॉल के लिए हुआ है, यानी कि एस्टल्डिहाइड के लिए है। तो हमने इसमें डाला डाइल्यूट NaOH, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और एक मॉलिक्यूल बन गया। इसको हम बोलेंगे ये अल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो बीटा के ऊपर OH लगा है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो गया ये। तो ये हुआ कैसे? ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म आपने अभी नहीं करना है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ याद कैसे रखना आप लोगों ने। तो आप इसको तोड़ लीजिए, इसको H अलग कर लीजिए और CH2 अलग। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे सोचिए कि एडिशन रिएक्शन हो रही है, डबल बॉन्ड पे ऊपर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। जहाँ से जो H है वो आप O के साथ जोड़ दीजिए, जो पीछे बचा है वो इसके साथ जोड़ दीजिए। तो डबल का क्या बना दिए? सिंगल। तो क्या आ जाएगा? CH3C, जो सिंगल बॉन्ड हो गया OH, इसके साथ क्या जुड़ गया? CH2C डबल बॉन्ड OH, और जो H रह जाएगा साथ में, यही प्रोडक्ट बना हुआ है CH3COH H CH2C डबल बॉन्ड OH। तो मैकेनिज्म आपने नहीं करा, सिर्फ याद रखने के लिए इसको आपने ऐसे तोड़ना है, H और CH2 अलग कर लेना है, H को यहाँ जोड़ देना है, CH2C डबल बॉन्ड OH को यहाँ जोड़ देना है। तो ऐसे लगेगा आपको जैसे हम डबल बॉन्ड पे क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब भी हम क्या लेते हैं, दो डिफरेंट जहाँ सेम अल्फा अमाइनो एसिड्स लेते हैं, उनमें अगर हम DCC डालते हैं, डाई साइक्लोकार्बोडियमाइड, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। तो दो अल्फा अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं वाइल आर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए ऊपर वाले एग्जांपल में कुछ भी बाहर नहीं निकला, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकला, जस्ट दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए। पर इसमें देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं जिसमें एक NH2 ग्रुप रहना चाहिए और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहना चाहिए COOH। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ये दो ग्रुप हों एक साथ हों, अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप साथ में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। और अगर जो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है वो अगर अल्फा पोजीशन पे है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, अगर यहाँ पे अमीन ग्रुप लगा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल मैंने ले लिए, यहाँ पे R1 और ये R2 लगाया हुआ है। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो 12th में आप पूरा स्टडी करेंगे, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके नाम भी आपने याद करना है। यहाँ पे सिंपली आप R1 R2 से लिख के रिएक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर निकल जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, कंडेंस हो गए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप एक दो एग्जांपल देख लिया जो है कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती हैं? जिसमें जो रिएक्शन जब होती है तो जो रिएक्टेंट आपका है उसमें जो कुछ एटम जो होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंज का आप समझते हो
कि जो अरेंजमेंट पहले थी उसको थोड़ा सा चेंज करके दोबारा एक अरेंजमेंट कर देना, उसको हम री अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एक रिएक्शन ली हुई है हाफमैन ब्रोमाइड री अरेंजमेंट, ये याद रखनी है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम क्या लेते हैं, अमाइड लेते हैं, RCONH को हम NH2 को हम क्या बोलते हैं, अमाइड। इसमें हम अल्कली डालते हैं जनरली QH और ब्रोमीन डालते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो R ग्रुप है ये माइग्रेट कर जाता है, पूरा मैकेनिज्म अगर आप याद करेंगे उसमें समझ आएगा कि कैसे माइग्रेट हो रहा है। पर फिलहाल जहाँ पे आपने मैकेनिज्म नहीं करना है, सिंपली आपने याद रखने के लिए ऐसे करना है, ये R ग्रुप जहाँ से माइग्रेट हुआ और कहाँ जुड़ गया, NH2 से साथ, और ये वाला यहाँ से टूट गया तो क्या बन जाएगा, RNH2। तो ये वन ऑफ द प्रोडक्ट है RNH2। बाकी जो है इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा, पोटाशियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जाएगा, इसको बैलेंस कर सकते हैं आप लोग। तो ये एग्जांपल है किसकी, हाफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट की। एक और एग्जांपल मैंने ली है यहाँ पे, दिस इज क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, एक बेंजीन ली हुई है, ऑक्सीजन है, और इसके साथ हमने प्रोपिनाइल ग्रुप लगाया हुआ है। बेसिकली ये विनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ये विनाइल ग्रुप है। तो विनाइल ईथर है, बेसिकली विनाइल फिनाइल ईथर है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये वाला H जहाँ चला जाता है O के साथ, और ये पूरा ग्रुप जहाँ से माइग्रेट होकर जहाँ आ जाता है या यहाँ पे आ जाता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पे भी जुड़ सकता है और यहाँ पे भी जुड़ सकता है। तो इसमें देखिए ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे जा रहा है, H ये वाला जहाँ चला जाएगा, जहाँ की बजाय ये जहाँ पे जा सकता है, जहाँ का H जहाँ पे जा सकता है। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें भी क्या हो रही है, रीअरेंजमेंट हो रही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है क्लेजन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट हम कर सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल। जब इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, याद रखिए हमने आपको पहले भी सिखाया है कि अल्कोहल में जब भी आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो डिहाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पे देखिए होता है क्या, बेसिकली निकलेगा वाटर ही, बट इसमें माइग्रेशन होगी। ये मिथाइल ग्रुप जो है ये वाला CH2 के साथ जुड़ जाता है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये हमारे पास प्रोडक्ट है, वाटर निकला है। इसको आप ऐसे समझ नहीं आएगा, जब आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए आपको हम बताते हैं मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। ये मॉलिक्यूल हमने ले लिया, इसमें हमने एसिड डाला, एसिड क्या देता है हमें, प्रोटॉन देता है, तो H पॉजिटिव। अब देखिए जो अल्कोहल है, अल्कोहल में OH ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन ये इसको देता है, जैसे ये देगा ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो OH2 बन जाएगा, वो स्टेबल होता है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। H2O जो है वो माइनस आपने यहाँ पे लिख लेना, माइनस H2O। तो CH2 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ये बांड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए ये बांड टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, CH2 के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अब अगर ये मिथाइल ग्रुप जहाँ से माइग्रेट हो जाता है, जहाँ से शिफ्ट हो जाता है, जहाँ जुड़ जाता है, तो पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे जी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये टर्शरी कार्बोटाइन है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये माइग्रेशन क्यों हो रही है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन, क्योंकि जो पहले कार्बोटाइन बना हुआ है दैट इज प्राइमरी कार्बोटाइन। अब माइग्रेशन के बाद जो बनने जा रहा है दैट इज टर्शरी कार्बोटाइन, इसलिए जो माइग्रेशन हो रही है। अब जब जो माइग्रेशन हो जाएगी उसके बाद जो है इस पॉजिटिव को मूव करने के लिए कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अपना जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। अब H जहाँ से भी निकल सकता है और जहाँ से भी निकल सकता है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा जो हमने कल किया था, सैजफ रूल या जेटसब रूल, कि कौन सी अल्कीन बनेगी जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी। अगर जहाँ से H निकलता है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी, अगर जहाँ से H निकलता है तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी। इसलिए H इस कार्बन से जाएगा, ना कि इस कार्बन से। तो देखिए H जहाँ से निकाल दिया, ये मैंने दोबारा मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा, H जहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या, बेसिकली जो मिथाइल ग्रुप था वो माइग्रेट किया है, इसलिए इसको हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप है आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। तो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था आइसोमर्स क्या होते हैं, 2 or more than 2 मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूल फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दो या दो से ज़्यादा जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, बट प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, डिफरेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं।
तो व्हाट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है? आइसोमराइजेशन क्या है कि जिस रिएक्शन में क्या होता है, आपने एक आइसोमर लिया और रिएक्शन के दौरान वो वाला किसी दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए। रिएक्टेंट आप एक आइसोमर था, रिएक्शन के दौरान वो दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? आइसोमराइजेशन रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है, दिस इज ट्रांसब्यूट-टू-ईन। तो जब इसमें हम लाइट पास करते हैं या इसको हीट करते हैं तो ये जो ट्रांस प्रोडक्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिस में। और सिस जो है ये ट्रांस में कन्वर्ट होता जाता है, तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा, इंटर कन्वर्टेबल है, सिस ट्रांस में और ट्रांस सिस में होता रहेगा। तो देखिए यहाँ ट्रांस आइसोमर सिस आइसोमर कन्वर्ट हो रहा है, सिस आइसोमर ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। अनदर एग्जाम्पल ली हमने 1 ब्रोमोब्यूटेन ले लिया हमने, इसमें एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हम डालते हैं, आप ब्रोमो की जगह क्लोरो भी ले सकते हैं। तो जैसे हम इसको हीट करते हैं, ये जो ब्रोमो फर्स्ट कार्बन पे था यहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ पे चला जाता है? सेकंड कार्बन के ऊपर। तो बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। तो बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए CH3 तो लिखना पड़ेगा आपको। तो ये आइसोमर 1 ब्रोमोब्यूटेन किस में कन्वर्ट हो गया? 2 ब्रोमोब्यूटेन में, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी एग्जाम्पल है किसकी? आइसोमराइजेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट आता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, जो किससे बना होता है? सम सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जो रिपीट कर करके जुड़ जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है। तो पॉलीमर बेसिकली स्मॉल रिपीटिंग मॉलिक्यूल से बनाता है, जहाँ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट बोल सकते हैं। एक छोटा सा कोई मॉलिक्यूल होता है जो आपस में जुड़ जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है। उस बड़े मॉलिक्यूल को, उस मैक्रो मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। और जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट होता है, जो छोटा मॉलिक्यूल बार बार जुड़ रहा होता है बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपने 12th में स्टडी करना है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के पॉलीमर पढ़ेंगे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात करनी है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें क्या होगा? ऐसी रिएक्शन जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी कि पॉलीमर जनरेट कर देंगे, बना देंगे। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हमने जो एग्जांपल ली हुई है, हमने इथिलीन लिया हुआ है, इसको इथीन भी बोल सकते हैं। तो n टाइम्स, n हमारा थाउजेंड्स में हो सकता है, तो हमने इथिलीन लिया है, ये मोनोमर है, हमने इसकी रिएक्शन की तो ये क्या बन गया? CH2 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 कितनी बार होता जाएगा जी? सो ऑन n टाइम्स एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। पॉलीथीन बैग आप यूज भी करते होंगे। तो ये एक पॉलीमर बन गया। तो हुआ क्या? बेसिकली एक स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना दिया, एक मोनोमर ने क्या बना दिया? पॉलीमर बना दिया। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल को जनरेट कर देता है, यानी कि मोनोमर जुड़ जुड़ के पॉलीमर बनता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसको ध्यान से आप कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट टाइप की रिएक्शन मैंने आपको बताई। सब्स्टिट्यूशन में मैंने 3 तरह की आपको बताई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फिर मैंने एडिशन रिएक्शन करवाई, वो भी 3 तरह की करवाई, फिर मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई, वो भी 3 तरह की, अल्फा बीटा गामा, फिर मैंने आपको जो कंडेंसेशन रिएक्शन करवा दी, फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन की, आइसोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, और अब लास्ट में एक रहती है पेरिसाइक्लिक। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बोला, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है आपने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करनी है, कंडेंसेशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर लेनी है। तो आइसोमराइजेशन भी एक एग्जांपल कर लीजिए। पॉलीमराइजेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन, कोई ये रिएक्शन है नहीं बेसिकली, इसमें मैकेनिज्म तो अलग ही होगा, ऐसे ही नाम दे दिया इसको पॉलीमराइजेशन का। इसमें भी जो आपने पीछे रिएक्शन पढ़ी हैं, किसी में एडिशन होगी, कंडेंसेशन होगी, तो रिएक्शन जो है उसमें पॉलीमराइजेशन कोई रिएक्शन नहीं होती है बेसिकली। तो इसको आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, इसको छोड़ भी सकते हैं। पेरिसाइक्लिक भी उतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो 5 पहले हैं जी आपने अच्छे तरह से याद कर लेनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ आया हो, अच्छा लगा, तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको बोला है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा मुझे बार बार आपको लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको व्हाट्सएप पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर कौन सा वीडियो भेज रहे हैं। आपको जो है मैसेज आ जाएगा यूट्यूब से सीधा, तो आप कोई भी मेरा वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।